दोस्तों आज की वीडियो में हम PHP के आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक है वो है व्हाट आर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स यूज टू टेम्परेरी स्टोर वैल्यूज़। वेरिएबल जो है कंटेनर होता है जिसमें आप वैल्यूज़ वगैरह स्टोर करते हैं। दिस वैल्यूज़ कैन बी नंबर्स, टैग्स और मच मोर कॉम्प्लेक्स डेटा। आप उस वैल्यूज़ जो है वो वैल्यूज़ कौन कौन सी स्टोर करा सकते हैं। आप नंबर्स, टैग्स और कॉम्प्लेक्स डेटा कोई भी आपका है वो आप इसमें स्टोर करा सकते हैं। PHP सपोर्ट 8 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। PHP जो सपोर्ट करता है वो 8 तरीके के वेरिएबल जो वो सपोर्ट करता है। दिस इंक्लूडेड फॉर स्क्वायर मतलब सिंगल वैल्यूड टाइप्स, मतलब टाइप्स के जैसे बुलियंस है, इंटीजर है, फ्लोट है, पॉइंट है, स्ट्रिंग है और भी बहुत सारे इसी तरीके के जो डेटा टाइप्स होते हैं वो सपोर्टेड करता है। और यहाँ हम आ जाते हैं। अब PHP में वेरिएबल बनाने का जो सिंटैक्स है वो भी हम देख लेते हैं कि वेरिएबल बनाएंगे कैसे। हमें पता तो चल गया वेरिएबल होता है क्या और क्या क्या स्टोर करता है। अब वेरिएबल बनाएंगे कैसे। अब वेरिएबल्स नेम मस्ट स्टार्ट विद अ डॉलर साइन, मतलब जो आपका वेरिएबल का जो स्टार्टिंग है वो आपका डॉलर साइन से लाजमी का। फॉर एग्जांपल आपने डॉलर का सिग्नेचर लगाया और उसके बाद आपने अपना वेरिएबल का यहाँ पे नाम लिख दिया तो आपका ये वेरिएबल बन जाएगा। द वेरिएबल The variable's name can contain combination of letters, numbers and underscore. For example, ऐसे डॉलर का साइन आपका आ गया, फिर आपका कोई भी लेटर वगैरह, फिर अंडरस्कोर, फिर लेटर, फिर नंबर, या नंबर, लेटर, अंडरस्कोर, ये तीनों आप साथ एक साथ लिख सकते हैं वेरिएबल के नेम में। द फर्स्ट करेक्टर आफ्टर डॉलर साइन, मतलब जो पहला करेक्टर होना चाहिए वो आफ्टर मतलब डॉलर के साइन के बाद मस्ट बी अदर लेटर और अंडरस्कोर। आपका जो साइन से साइन आपने डॉलर का साइन लिखा फिर उसके बाद जो होना चाहिए वो या तो लेटर होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए। इट कैन नॉट बी अ नंबर, वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। वेरिएबल्स नेम इन PHP आर केस सेंसिटिव। PHP में जो वेरिएबल नेम है वो केस सेंसिटिव है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इट मीन्स डैट कि आपने एक वेरिएबल बनाया है स्मॉल नेम, या आपने डॉलर का साइन फिर उसके बाद एक स्मॉल नेम ये वेरिएबल बनाया है, एंड दूसरा वेरिएबल आपने बनाया है डॉलर कैपिटल एन के साथ नेम है वही चीज़, बस आपने यहाँ पे एन को कैपिटल कर दिया है क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो ये दोनों आर डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। ये मतलब दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, दोनों सेम नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि PHP में जो वेरिएबल्स हैं वो से केस सेंसिटिव है। तो अब थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पे अपना अपाची सर्वर रन कर रहा हूँ और मेरे पास ड्रीम वीवर में मैं एक फ़ाइल यहाँ पे बनाने लगा हूँ। न्यू PHP HTML5 क्रिएट, ठीक है। तो मैं इसको अभी बनाने के बाद ही फ़ौरन में सेव कर रहा हूँ। सेव हम लोग कहाँ करते हैं, सी ड्राइव में, वैम्प या जैम्प में, उसके अंदर HTTDocs। अच्छा, वैम्प के अंदर ये HTTDocs नहीं होता, वैम्प के अंदर होता है www। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स के नाम से एक पेज सेव कर रहा हूँ। अच्छा, index1 के नाम से कर रहा हूँ और सेव। index1 के नाम से इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ पे इंडेक्स के नाम से पहले ही फाइल थी। अच्छा, PHP में यहाँ पे लिख रहा हूँ PHP के ओपन टैग और क्लोज टैग, सही है। अब यहाँ हम बनाने लगे हैं वेरिएबल्स। हमने जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें देखा था कि हमने इको करवाया था, डायरेक्ट टेक्स्ट इको देखा था। इको क्या चीज़ होती है, ब्राउज़र पे हम कैसे डेटा दिखाते हैं। तो हम आज वेरिएबल से ब्राउज़र पर डेटा दिखाएंगे। मतलब मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाने लगा हूँ डॉलर का साइन, जैसे कि हमने देखा डॉलर के साइन के बाद यहाँ पे नेम, और ये वेरिएबल हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गया, लेकिन अभी हमने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पता होगा वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, इक्वल्स टू। अब अच्छा, मैं नेम दे रहा हूँ क्योंकि मैं स्ट्रिंग में दे रहा हूँ तो मैं इस तरीके से लिखूँगा। सही, सिंगल कोड में लिख लें या डबल कोड में लिख लें, और मैंने अपना यहाँ पे नाम लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रिंग में दे रहा हूँ मैं अभी, और एक और यहाँ वेरिएबल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे एज के नाम से, ठीक है। एक और वेरिएबल बनाया, इसको मैंने दे दिया है यहाँ पे 24 वैल्यू भी, सॉरी 24 मैंने इसको वैल्यू, ये इंटीजर भी दे दिया। एक मैंने स्ट्रिंग दिया है, एक मैंने इंटीजर दिया है। इसी तरीके से आप बुलियन और बहुत सारे जो डेटा है वो आप इसमें स्टोर करा सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ।
अच्छा, अब ये मैंने वेरिएबल्स बना लिए और उसको वैल्यूज़ भी असाइन कर दी। अब हम इसको ब्राउज़र पे कैसे दिखाएंगे? हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था, अगर वो किसी ने नहीं देखा तो कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसमें ये देखा था कि हमें नॉर्मल मतलब कैसे अपना डेटा दिखा रहे थे, इको करा रहे थे और प्रिंट करा रहे थे। तो यहाँ हम अपने वेरिएबल को ब्राउज़र पे शो कैसे कराएंगे, वो हम इको के ज़रिए कराएंगे। इको ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसके अंदर आप अपना वेरिएबल का नाम आ जाएगा। ठीक है, दोनों वेरिएबल आ रहे हैं। आपने ये लिखा और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अंदर डबल कोट्स में लिख रहा हूँ दिस इज़, ठीक है, आपका नाम आ जाएगा फिर। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉन्केटिनेशन करने की, कॉन्केटिनेशन मतलब कि एक ही इको में हमें दो चीज़ें दिखानी है, तो वहाँ यहाँ पे कॉन्केटिनेशन जो होती है, वैसे ज़्यादातर लैंग्वेजेस में वो प्लस के साइन से होती है, लेकिन यहाँ पे डॉट के साइन से होती है। ठीक है, तो अब ये कॉन्केटिनेशन हो गई डॉट के साइन से कि आपने एक ही इको में दो वैल्यूज या दो चीज़ें एक साथ दिखाई। इसी तरीके से मैं यहाँ दोबारा से इको ओपन क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ एज। ठीक है, और यहाँ पे भी कॉन्केटिनेशन और यहाँ पे भी एज। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे मैं ब्राउज़र अपना ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे लोकल होस्ट :82 डैश, जो हमारा पेज का नाम था index1.php। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आपने जो वेरिएबल में डेटा स्टोर कराया था वो आपके पास यहाँ पे आ गया है और नीचे एज भी आपकी आ गई है। अच्छा, यहाँ पे एक br का टैग लगा देते हैं सेंटर में। इको के ज़रिए ही हम br का टैग लगाएंगे, क्योंकि हम PHP में HTML जब हम लिख रहे होते हैं तो वो भी इको के ज़रिए लिख रहे होते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ये इको बनाया है और सिंपल अगर मुझे यहाँ लगाना br का टैग, तो मैंने नॉर्मल br का टैग ओपन कर दिया और अगर मैं अब रिफ़्रेश करता हूँ इसे, तो ये देख सकते हैं br का टैग काम कर रहा है। अगर मुझे यहाँ पे लगाना हो HR का टैग, ठीक है, तो HR का टैग भी। तो इस तरीके से अगर आपने HTML भी लिखनी है तो आप इको के टैग में पूरी HTML आप लिख सकते हैं। तो आज हमने देखा कि वेरिएबल्स से हम अपने ब्राउज़र, वेरिएबल में डेटा स्टोर कराना, वेरिएबल्स क्या चीज़ हैं और उसको अपने ब्राउज़र पर दिखाना। अगर इससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन होता, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।